मंदिर तो आप लोग बहुत से गए होंगे, पर ये मंदिर है बहुत खास। विरासत और इतिहास को अपने में समेटे हुए ये है हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, जिसमें आज की आधुनिक फिजिक्स की झलक उस समय की वास्तुकला में झलकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ऐसे बहुत से रोमांचक तथ्यों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। हम्पी में लगभग 70% टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं, पर हर जगह पूजा नहीं होती। कुछ गिने चुने मंदिरों में ही पूजा होती है, जिनमें से एक प्रमुख मंदिर विरूपाक्ष है। ये आप इस मंदिर का पूर्व दिशा का गोपुरम देख सकते हैं। ये भव्य गोपुरम 165 फीट या 50 मीटर ऊंचा है। आप इस गोपुरम में नीचे जो पत्थर का एक आधार देख रहे हैं, वो सन 1422 में देवराया द्वितीय ने बनवाया था और ऊपरी भाग का जीर्णोद्धार राजा कृष्णदेव राय ने करवाया। इस गोपुरम में नीचे पत्थर है, पर ऊपर जाते जाते वजन को कम करने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया। तो हमें ये पता चलता है कि विजयनगर काल में ईंटों का प्रयोग शुरू हो चुका था और इनको आपस में जोड़ने के लिए मिट्टी, चूना, गुड़ और दाल के मिश्रण को पीस के प्रयोग किया जाता था। यह गोपुरम अंदर से खोखला है। पहले इसके ऊपरी भाग में जाने के लिए पर्यटकों को आज्ञा थी, लेकिन नुकसान होता देख यहाँ पे अंदर जाने की आज्ञा अभी नहीं है। विरूपाक्ष के शिवलिंग स्वयंभू हैं। आप हमारे साथ इस मनमोहक मंदिर परिसर की वास्तुकला का अनुभव कीजिए और उसके साथ ही हम बताते हैं आपको इस मंदिर की कथा और इतिहास के बारे में। प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती के आत्मदहन के बाद भगवान शिव को कैलाश पे उनकी याद आती रहती है, तो वो पूरे संसार में घूमते रहते हैं। फिर आके वो हेमकुटा पर्वत पे बैठते हैं, जो कि विरूपाक्ष के बगल में ही है और जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। हेमा मतलब सोना, तो वो पहाड़ जो शिव के वहाँ बैठने से सोने के जैसा मूल्यवान हो गया, इसलिए हेमकूटा। तो हेमकूटा पे साधना में बैठने पर शिव का मन शांत होने लगता है और वो साधना में ही बैठे रहते हैं। ये देखिए, ये है हेमकूटा पर्वत। तो वो शिव जी साधना में बैठे रहते हैं, परंतु उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली असुर ताड़कासुर का वध करने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, जो कि कार्तिकेय थे। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव या मनमत और उनकी पत्नी रति आते हैं और भगवान शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल के कामदेव को यहीं पे भस्म किया था। इसलिए इस जगह का नाम विरूपाक्ष पड़ा। विरूपा मतलब उग्र या भयानक और अक्षा मतलब आंख, इसलिए विरूपाक्ष। स्थल पुराण के अनुसार पार्वती, जिनको कि माँ पंपा के नाम से भी जानते हैं, ने शिव को गृहस्थ जीवन में वापस लाने के लिए हम्पी के हेमकूट पर्वत पर उनको मनाया और इस गिरिजा कल्याण से स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए और शिव का एक और नाम पड़ा पंपापति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोपुरम में सपोर्ट के लिए आयरन बीम्स लगाई गई हैं, पर हमारे भारत में तो 150-200 साल पहले कोई लोहे की फैक्ट्री नहीं थी। पर ब्रिटिश साम्राज्य के समय 1856 ईस्वी में इन आयरन बीम्स को इंग्लैंड में निर्मित करवा के भारत में लाया गया। आप बीम पर उस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इन आयरन बीम्स को गोवा और मैंगलोर में लाने के बाद फिर यहाँ तक बैलगाड़ी में लाया गया। एक समय ऐसा भी था और आज भारत पूरी दुनिया को स्टील निर्यात करता है। तो इतिहास ऐसे करवट बदलता है दोस्तों। गोपुरम के दाएं तरफ आप देख सकते हैं, ये है पल पूजा मंटपा। यहाँ पर दिसंबर माह में शिव और पार्वती की सगाई होती है और फिर अप्रैल माह में उनका विवाह होता है। यहाँ पर शिवरात्रि में एक विशेष पूजा भी होती है। इस मंदिर में पूरे वर्ष कुछ न कुछ साहित्यिक या धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। यहाँ पर 25 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लेना होता है। यहाँ पर आपको कैश में ही भुगतान करना होगा। यहाँ पर एक विशेष सूचना, आप अपनी कीमती वस्तुएं, मोबाइल, पर्स वगैरह बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है इस मंदिर परिसर का एक और प्रमुख आकर्षण, एक हाथी। इनका नाम है लक्ष्मी। अभी वर्ष 2024 में इनकी आयु 37 वर्ष है। जो भी पर्यटक विरूपाक्ष आते हैं वो लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। और आजकल इस संसार में कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता, वैसे ही लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बिना शुल्क के नहीं मिलता। प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको अपने हाथ में एक नोट पकड़ के उनके पास जाना होगा। वो आप अपनी सूंड से आपके हाथ से नोट लेके अपने महावत को देंगे और उसके बाद आपको आशीर्वाद देंगे। हम भाग्यशाली थे जो हमें लक्ष्मी मिल गई, वरना वो स्नान के लिए नदी पर जाने वाली थी। अगर आप अपने परिवार में बच्चों के साथ यहाँ पर जा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये एक विशेष और यादगार अनुभव रहेगा। तो लक्ष्मी चल दी स्नान के लिए और हम भी चल दिए अपनी आगे की यात्रा के लिए। हर एक शिव मंदिर में शिव के साथ नंदी जरूर होते हैं और यहाँ पर है एक विशेष नंदी जिनके की 3 मुख हैं।
ये है नंदी मंटपा, जो कि भगवान शिव के गर्भगृह के एकदम सामने है, जैसा कि हर मंदिरों में होता है। वो 3 मुख वाले नंदी पहले यहीं पे स्थापित थे, लेकिन बहमनी सुल्तानों के हमले के बाद जो खंडित हो गई थी मूर्ति, तो उसे यहाँ से हटा के अब मुख्य द्वार के बगल में रख दिया गया और यहाँ पे 3 नंदी स्थापित कर दिए गए। ये है राया गोपुरम, जो कि राजा कृष्णदेव राय के राज्याभिषेक की याद में बनाया गया था। उस समय यह चलन था किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि राजा को युद्ध जीत के आए या राज्याभिषेक हुआ, उस समय पर वो कुछ न कुछ निर्माण कार्य कराते थे जो कि उसकी याद दिलाता था, जैसे कि आजकल हम लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करके रखते हैं। इस मंदिर प्रांगण में चारों ओर आप देख सकते हैं रुकने के लिए जगह बनी हुई है, तो जो भी यात्री और भक्त यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर आराम से रात बिता सकते थे और रुक सकते थे। ये जो आपको पंक्ति में 6 पीठ दिख रहे हैं, ये हैं क्रमशः नंदी मंटपा, ध्वज स्तंभ, बलिपीठ, संकल्प पीठ, दीप स्तंभ और वाद्य पीठ। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नंदी मंटप की हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा है ध्वज स्तंभ। एक समय पर यह अष्टधातु का होता था, परंतु जीर्णोद्धार के समय इसको लकड़ी का बना दिया गया। अगला है बलिपीठ। क्योंकि शिव और विष्णु मंदिर में बलि की प्रथा नहीं है, तो यहाँ पर चावल की बलि दी जाती है। अगला है छोटा वाला संकल्प पीठ। यहाँ पर आप भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। यह है दीप स्तंभ। ये अभी तक वैसा ही है जैसा ये शुरू में था। और आखिरी में आप देख सकते हैं ये है वाद्य पीठ। यहाँ पर खड़े होके एक बड़ा सा ढोल बजाया जाता था जब कोई राजा आते थे या कोई विशेष अतिथि यहाँ पर आता था। तो ये हो गया वाद्य पीठ। जहाँ हम्पी में आपको ज़्यादातर मंदिरों में एक खंडहर की तरह अकेलापन और उदासीनता का अनुभव होता है, वहीं विरूपाक्ष मंदिर के परिसर में आपको आध्यात्मिकता और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इस परिसर की शिल्पकला आपके मन को मोह लेगी और यहाँ पर होते हुए मंत्र जाप आपको भाव विभोर कर देंगे। अधिकतर मंदिर में शंकर भगवान का दिन में 1 बार अभिषेक होता है, पर यहाँ पे दिन में 3 बार, शिव जी को शांत और ठंडा रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो उग्र रूप में आए थे कामदेव को भस्म करके। एक बार सुबह 10:30 बजे, फिर 1:30 बजे और फिर शाम को 6:30 बजे। तो अब हम चलते हैं महामंडपम में। तो यहाँ पे आपको अनुभव करने को मिलेगा शिल्पकारी और चित्रकारी का और भव्य रूप। यहाँ पर आपको मंडप की छत पर पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाक्रमों का चित्रण देखने को मिलेगा। यह चित्रकारी करीब 500 साल पुरानी है, जो कि राजा कृष्णदेव राय के समय में की गई थी। पहली पंक्ति में आप त्रिमूर्ति देख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तरह से और नीचे तक बहुत सारी कथाओं और घटनाक्रमों का सजीव चित्रण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मन्मथ, जो कि कामदेव हैं, अपना काम बाण तपस्या में बैठे हुए शिव पर छोड़ रहे हैं। यहाँ पर विष्णु के दशावतार का चित्रण किया गया है। यह चित्रण जो है वो शिव पार्वती के विवाह के आयोजन का है। और हम्पी के बारे में एक और विशेष चीज़, यहाँ पर आपको बंदर और लंगूर दोनों साथ में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सामान्यतः नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये चित्रकारी बहुत पुरानी है और आपको फ़ोटो और वीडियो में ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा। पर विश्वास कीजिए, वहाँ पर जाकर इसको देखने का अनुभव एक अलग ही है। हाँ, हमारी जिज्ञासा थी कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि लंगूर और बंदर एक साथ रह लेते हैं। तो पता करने पे हमें ये मालूम हुआ कि क्योंकि किष्किंधा नगरी थी जहाँ पे बाली और सुग्रीव दोनों साथ में रहते थे, तो लाल मुँह वाले जो हैं वो हैं बाली और लंगूर जो हैं वो हैं सुग्रीव। तो ये हमें जानकारी यहाँ के लोगों ने दी। अब वो समय आ गया था जिसकी हमें बहुत देर से प्रतीक्षा थी, और वो था भोलेनाथ के दर्शन का। तो हम चल दिए मंदिर के गर्भगृह की ओर, और मंदिर के गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। तो हमने किए दर्शन और उसके बाद फिर हमने आगे की यात्रा की। मुख्य मंदिर के पास ही माँ पंपा देवी का मंदिर है। और अब सुबह का 10 बज चुका था और सुबह के 10:30 बजे वाले अभिषेक का समय होने वाला था, इसलिए मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी थी। क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के आसपास का परिसर पुराना है,
इसलिए वहाँ पर आपको टूटी फूटी जगह भी मिलेंगी, जहाँ की आपको दीवारें टूटी हुई और थोड़ी गंदी भी मिलेंगी। लेकिन ये मंदिर कहीं से भी खंडहर नहीं लगता है, बाकी और मंदिरों की तरह। तो अब आता है मंदिर की वास्तुकला का सबसे उत्तम आकर्षण। तो यहाँ पर एक कक्ष है जिसकी एक दीवार पर एक छेद है और वहाँ से सूरज की रोशनी ऐसे आती है कि उस कक्ष की सामने की दीवार पर जो मुख्य गोपुरम है उसकी परछाई उल्टी बनती है। और गाइड ने हमें बताया कि जैसे जैसे 1:30 बजने के बाद सूरज और नीचे आता है तो ये परछाई तो उल्टी बनती है, उसके साथ साथ इस परछाई में आप जो गोपुरम का रंग है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप शायद देख सकते हैं, एक बज रहा था जब हम लोग गए थे और आप हल्का सा पीलापन शायद देख पा रहे होंगे। और अगर आप देख पा रहे हैं और आपको भी एक आश्चर्य हो रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। हमने फोकस करने की कोशिश की और हमें दिखा कि आप इसमें गोपुरम की एक थोड़ी सी जो उसकी डिज़ाइन है वो भी शायद आप देख सकते होंगे, और उसका कलर, आसपास की दीवार वाइट हो रही है लेकिन वहाँ पे कलर है। और हाथ से मूव करने पे देखिए ये परछाई कैसे मूव हो रही है, जैसे कि वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर लाइट वेव्स किस तरह से काम करती हैं, ये एक फिजिक्स का, आजकल की मॉडर्न फिजिक्स का, जो कि पिन होल कैमरे से हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, उस टाइम पर केवल एक दीवार के छेद की वजह से ऐसा कर पाए वो लोग। तो हमारा भारत बहुत आगे था दोस्तों। बस एक छिद्र का आकार और उस छिद्र की गोपुरम से दूरी कितनी है उससे उन्होंने गणित लगाई, और यहाँ पर उस गोपुरम की इन्वर्टेड इमेज, जो उल्टी इमेज है, वो आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप विरूपाक्ष मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो इस वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने को देखना मत भूलिएगा। मंदिर की दीवार पर ही विजयनगर साम्राज्य की वंशावली का भी चित्रण था। सैंडस्टोन को तो तराशना आसान होता है, लेकिन ग्रेनाइट पर ऐसी बारीक चित्रकारी करना अपने आप में बड़ी चीज है। विरूपाक्ष मंदिर भव्यता, मौलिकता और आध्यात्मिकता का एक संगम है। इसके बाद हम लोग मुख्य मंदिर परिसर के बगल में एक प्रांगण की ओर बढ़े। यहाँ से हमें किष्किंधा की चट्टानों वाली सूखी सी दिखने वाली पहाड़ियाँ दिख रही थी और उसके नीचे हरे भरे खेत। इस परिसर में कुछ कक्ष बने हुए थे और यहाँ पर मुख्यतः एक सरोवर था। यहाँ पे दृश्य बहुत सुंदर थे और यहाँ पे हमने थोड़ी फोटोग्राफी भी की। और ये गोपुरम जैसे हमसे कह रहा था कि इसकी प्राचीनता, इसकी मौलिकता को धूमिल नहीं कर सकती। हमने जो आपको 6 पीठ दिखाए थे उनको आपको और अच्छे से दिखा देते हैं। ये है ध्वज स्तंभ, जो कि अभी लकड़ी का बना दिया गया है। ये बलिपीठ, जहाँ पर पशु की बलि नहीं दी जाती है। ये है संकल्प पीठ, देखिए लोग कैसे अपनी इच्छा पूर्ति की कामना कर रहे हैं। और ये है दीप स्तंभ, अभी भी ये धातु का वैसा ही बना हुआ है। ये है विजयनगर साम्राज्य की विरासत। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ही सही हम आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जानकारी दे पाए, और वो भी विस्तार से। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप अभी विरूपाक्ष मंदिर में जाएंगे तो शायद आपको गाइड लेने की आवश्यकता ना पड़े। हमने कोशिश की है कि हम आपको विस्तृत से विस्तृत जानकारी दे पाएँ। तो भोलेनाथ के दर्शन करके और इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर हम लोग चल दिए बाहर के मार्ग की तरफ। रास्ते में हमें 1-2 चीज़ें और दिखीं जो कि हम आपको इसमें आगे दिखाएंगे। ये है हेमकूटा पर्वत, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अपने समय पे दोस्तों क्या रहा होगा ये साम्राज्य। और ये थी विजयनगर साम्राज्य की मोहर, जो ये चांद, ये आप देख रहे हैं चांद है, नीचे तलवार है उल्टी, और उसके ऊपर यहाँ पर एक सूरज है, वो थोड़ा सा टूट चुका है। और ये है जंगली सुअर, वाइल्ड बोर। तो ये थी विजयनगर एम्पायर की सील, जिसको कि मुहर भी बोलते हैं।
तो बाहर जाते हुए भी हमें मिले नंदी, हमने उनके दर्शन किए और निकलते हुए भी हम निहारते रहे यहाँ की इस वास्तुकला को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम्पी के और भी जगहों के विस्तार में वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।